जय हिंद। देखिए आज रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, त्रिभुजों को कैसे गिने। हम देखिए इनको तो एक गिन सकते हैं, एक है, ये दो हैं, बाकी इनको कैसे, लेकिन इनमें गिनना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हर एग्जाम में, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में देंगे तो वहां निश्चित है कि त्रिभुजों को गिनना आना निश्चित है। समझ में ना, त्रिभुज गिनने के लिए जरूर आता है। आप बताइए, कोई आकृति दे देगा, जैसे इसमें आपको कुछ नहीं पहले समझ में आ रहा, इसमें भी आपको कुछ समझ, इसमें कितने त्रिभुज ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि छोटे छोटे कहीं पर होते हैं। तो इसलिए देखिए इतना ही नहीं, बहुत सारे आपको हर तरह के त्रिभुज एकदम बता देंगे बेहतरीन से। और इसके बाद आपको कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में देखते ही आपको लिख, वहां बनाने का समय भी नहीं देंगे, तुरंत आपका आंसर सही। समझ में ना, वहाँ आंसर वाले आते हैं, बस आपको आंसर बताना होता है। समझ में ना। तो देखिए इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें बाबू एक त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी एक ये रेखा, एक ये रेखा, एक ये रेखा, तीन रेखा है। तो इसमें त्रिभुज कोण की त्रिभुज कितना, एक है। अब इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें एक और दो, कितने बनना है, एक और, देखिए इनमें कैसे, एक और दो। काउंटिंग करना सबसे जरूरी है। आपको जहां ना समझ में आए त्रिभुज गिनना कैसे है, वहां काउंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तुरंत आ जाएगा। तो इसमें एक दो तीन चार, चार रेखाएं हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें कैसे होगा, इसमें आपको करना कैसे, देखिए इसको गिनना है, एक दो तीन चार, तो इसको क्या लिख देना है, देखिए एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार इक्वल जो होगा, फिर इसके ऊपर वाले में एक दो तीन चार, इसको भी एक दो तीन प्लस चार। अब इसको भी एक दो तीन चार, तो इसको भी कर देंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार इक्वल, देखिए चार, चार ये और दो छः, छः और छः चार 10। तो पहले वाले में 10 इसमें देखना है, फिर दूसरे में भी 10 होगा, तीसरे में भी 10 होगा। तो इसमें जो कितने त्रिभुज हैं, 30 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज हैं, 30। समझ में आया कैसे, देखिए हमें गिनना कैसे है, ये देखना है, ये सिर्फ यही रेखाओं को नहीं देखना, ऐसे भी रेखाओं को देखना है जो स्तंभ टाइप हो। आप क्लास 12 में पढ़ा होगा, कॉलम स्तंभ पढ़ते नहीं, तो कॉलम जो आप ऐसे कॉलम होता है, स्तंभ ऐसे होता है, तो इसको कॉलम वाले को नहीं देखना, स्तंभ वाले को भी देखना, कहाँ कहाँ से। अब जैसे देखिए इसमें 30 त्रिभुज, क्यों? क्योंकि हमने काउंटिंग करके सबको जोड़ देते हैं, ऐसे आप गिन ही नहीं सकते कितने त्रिभुज है, बस त्रिभुज निकालने का यही एक ट्रिक है। देखिए कैसे, अब इसमें देखिएगा एक दो तीन, इसमें तीन है, इसमें तीन है, इसके ऊपर वाले में, लेकिन इसमें एक और दो ही है। कितने, एक और दो, नीचे दो है ऊपर तीन, तो इसको कैसे करेंगे, एक प्लस दो प्लस तीन, और नीचे वाले में एक प्लस दो। तो देखिए इनमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, देखिए तीन पांच एक छः, इनमें कितने हो गए, तीन। तो इस पूरे में कितने कितने त्रिभुज हैं, इस पूरे में 9 त्रिभुज है, ये इसका आंसर। समझ में आ रहा, इस पूरे में कितने त्रिभुज, 9 त्रिभुज। कैसे, देखिए हमें जी ये इसका ही नहीं देखना, इस पूरे का देखना है। अगर बाई चांस यहाँ से एक लाइन और आ जाती तो यहाँ पर भी 3 हो जाता, लेकिन देखिए यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 ही लाइनें हैं, इसके नीचे लाइन नहीं आई है, यहाँ ऊपर से आकर कट गई है। समझ में आ रहा, तो इसलिए ऊपर 3 है, अगर यहाँ पर एक और हो जाती तो समझ और ज्यादा हो जाते, तो हमें देखना कहाँ से ये काटा हुआ स्तंभ कहाँ से है। समझ में आ रहा। अब देखिए और क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें आपको त्रिभुज कितने नजर आ रहे हैं, इसमें आपको नहीं आ रहा है निकालना, निकाले देखिए कैसे काउंटिंग करेंगे, एक दो, फिर इससे स्टार्ट एक दो तीन, फिर इससे स्टार्ट एक दो तीन चार, सबका अलग अलग निकालेंगे, जहां से ये स्तंभ आ गया वहां से अलग। तो इसमें कितने हैं, इसमें आपके एक ये और ये दो, तो कितने, तीन। इसमें कितने, दो और दो,
3 2 5 1 6, दूसरे में 6, फिर तीसरे में 4 4 3 7 2 9 1 10। तो इस पूरे में कुल कितने त्रिभुज हैं? 10 6 16 और 3 19। तो इस पूरे में 19 त्रिभुज। समझ में आ रहा कैसे निकाला हमने? अब देखिए इसमें कैसे है, इसमें 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 4, अब फिर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए सब में अलग अलग काउंटिंग किया नहीं मैं। देखिए इसमें 1 से 4 तक जोड़ लेते, 1 से पर 1 गिनो, 4 और 3 7 7 2 9 1 10। पहले में अगर 10 तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10। तो 4 कितना होगा? 40। अगर नहीं आ रहा, सब में सेम है, तो इसमें देखना है कि यहाँ नीचे वाले से ऊपर तक कितनी लाइन है? 1 2 3 4। पूरे करने की जरूरत नहीं, अगर सब में ये सेम है तो बस 4 का गुणा कर दीजिएगा, वही इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा? कैसे? 1 2 3 4, समझना? 4 लाइनें हैं और सबका सेम, सब में बड़ा। अगर इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें समान रूप से नहीं है, समान रूप से कॉलम नहीं है, और इसमें है। देखिए इसमें सब कटे नहीं, तो सभी सेम है, तो बस 4 गुणे स्तंभ कितने? 1 2 3 4 है नहीं 4, तो बस इतना ही तो है, खत्म खिला। तो इसका आंसर 40 आया। समझ में कैसे त्रिभुज गिना जाता है? अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को, देखिए जैसे इस तरह दिया है, तो इसमें कैसे करना? देखिए 1 2 3, अब इसमें भी 1 2 3, क्योंकि हमने आधार इसको माना था, नहीं अब आधार इसको माना, लेकिन अब आधार इसको मानेंगे, तो इसमें क्या होगा? 1 और ये 2, 1 और ये 2, 1 और ये 2। देखिए इसका 3 5 1 6, इसका 6, इसका 6। समझ में आ रहा है? 3 और 5 1 6, और इसका कितना होगा? 3 होगा, इसका भी 3, इसका भी 3, क्योंकि आधार अभी तक हमने इसको माना था और इसको माना था, अब इसको मान लिया। देखिए कितना? 6 और 6 6 और प्लस 3 3 6 3 9, तो ये 9 हुआ। तो कितना होगा टोटल? कितना? देखिए 6 12 और 12 9 21। अब 21 में जो रिपीट हुआ है बार बार, कैसे? देखिए इधर से हमने किया तो 1 2 3, फिर जब ये बीच से स्तंभ खींच गया तो फिर इधर से 1 2 3, ये 3 हुआ, नहीं ये 3 हुआ। देखिए अब जब हम ये पूरा हो गया तो इसको स्तंभ मान लिया, इस वाली लाइन को, इस वाली को जब इसको स्तंभ मानेंगे तो 20 से एक लाइन गया ही नहीं, तो एक इसको 1 2 1 2 1 2 सब में है। जब सब में रिपीट हो रहा है तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इससे जो जितना पूरा इक्वल आया हो उससे 6 घटा देना। कितना? 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो आपका यहाँ पर कितना बचेगा? 15। कितना? तो इसमें कुल कितने त्रिभुज है? 15 त्रिभुज। समझ में? अब जैसे इसमें कैसे करेंगे? 1 2, क्योंकि इसका ये मान नहीं आधार, फिर इसका 3, अब इसका ये वाला मानेंगे, ये वाला, तो 1 2 और इसको 3। तो यहाँ पर देखना कि 3 1 5 1 6, तो 6 ये हुआ, और 3 1 3 2 5 1 6 प्लस के 6, तो कितना होगा? 12। अब जो रिपीट हुआ जिसमें 12 बार आया तो उसको 1 कम कर देना, जो जितने आए हो। तो यहाँ पर रिपीट ये वाला हो रहा है पूरा, ये वाला क्रम, तो इससे 1 घटा देंगे, कितना होगा? 11 त्रिभुज। जिसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 11 होगा। समझ में आ रहा? 11 त्रिभुज इसमें होंगे। देखिए इस तरह के त्रिभुजों को कैसे गिनेंगे? देखिए जो इसके एक त्रिभुज के अंदर छोटा सा त्रिभुज हो उसको हम 4 मान लें। कैसे? 1 2 3 4, क्योंकि ये तो 4 है ही है, तो जिसके अंदर वाला इसको कितना मानेंगे? 4। और ये जो पूरा बड़ा सा है
इसको एक, तो इसमें कुल 5 त्रिभुज, कितने 5 है। लेकिन इसमें कैसे, देखिए जो इसके अंदर त्रिभुज बना हुआ है ये त्रिभुज, इसको भी 4 मानेंगे और ये भी 4 रहेगा। देखिए वहां अपने आप में 4 मान लेना निश्चित है। आप किसी त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज दिखे वहां 4 मान लेना, समझा। अब फिर इसको किस तरह गिनना है, 1 2, 1 2 और 2 4 और 2 6, तो ये कितना हुआ 6, तो ये कुल कितने हुए 14, कितने होंगे 14 त्रिभुज आपके होंगे, कितने 14, समझ में आ रहा है। तो आपके 14 और एक पूरा, तो ये 15 त्रिभुज हो गए, कितने, एक 4 4 ये हो गए और एक पूरा वाला, और फिर 1 2 1 2 1 2, इनको 1 2 नहीं मानना, 3 नहीं करना है, 2 ही रखना है, समझ गया। तो इसको 1 2 और ये आएंगे 6, क्योंकि 3 है, ये 2 2 4 2 6, तो कितने होगा 4 4 8 8 8 6 14 1 15, तो ये कुल त्रिभुज कितने हुए 15 त्रिभुज होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया त्रिभुज की क्लास है। तो इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।